देख रहे हैं भोजपुरी यूपी बिहार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ को यूपी की राजनीतिक जमीन पर मजबूत करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में बीजेपी ने मिशन यूपी के तहत जिला स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। अब सबकी निगाहें योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में बीजेपी के साथ आए सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही सपा छोड़कर घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। सीएम योगी के राज्यपाल से हुई इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तूल पकड़ रही हैं। हालांकि सीएम ऑफिस की ओर से सीएम योगी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान सभी राजनीतिक और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी व सहयोगी दलों को नेताओं को जगह देने जा रही है। हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की हार के बाद से बीजेपी की रणनीति पर पानी फिर गया है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। हालांकि ओपी राजभर अपने लिस्ट टेस्ट में खड़े नहीं उतर पाए हैं। सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 50,000 वोटों से जीतने का दावा किया था, लेकिन दारा सिंह चौहान 42,000 वोटों से ज़्यादा से हार गए हैं। इसके बावजूद ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं बीजेपी भी उपचुनाव के नतीजों को नजरअंदाज करके लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। साथ ही चर्चा यह भी है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में समाजवादी पार्टी छोड़कर दारा सिंह चौहान को भी शामिल कर सकती है। दारा सिंह चौहान 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे। वो घोसी सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन हाल ही में दारा सिंह ने सपा छोड़ को घर वापसी कर ली थी। घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया था, लेकिन एक दावे के अनुसार दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद हाल ही हुई विधान परिषद की सीट से एमएलसी बनाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने